एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे दो अनमोल रतन। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ एक ऐसे टिप्स जो कि आने वाले मोमेज के लिए और जो मोमेज बन चुकी हैं मेरी तरह, स्पेशली जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि उन्हें लाइफ में आगे बहुत ही ज्यादा फायदा देंगी। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है तो आपको सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पे उस पोजीशन में ही नहीं होंगे कि आप ज्यादा चल फिर सकें, ज्यादा उठे, ज्यादा बैठे। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियस होते हैं हमारी आने वाली स्टेज के लिए। तो सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेस्ट के साथ साथ आती है आपकी डाइट, कि आप डाइट क्या लेंगे। देखिए, जो जो चीजें मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, गायनी ने जो सजेस्ट की थी, मेरे बड़ों ने जो मुझे सजेशंस दिए, और मेरे खुद की फर्स्ट सिजेरियन जो डिलीवरी हुई उसके एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज सीखी वो अपनी सेकेंड सिजेरियन डिलीवरी के बाद अप्लाई की, और अब मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। तो वही टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी डाइटिंग। आपकी डाइटिंग कैसी है, आप खाने में क्या खा रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो जैसे डॉक्टर बताते हैं, घी बिल्कुल ना खाइए, एटलीस्ट जब तक कि आपके स्टिचेस खुल ना जाएं। सेकंड चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए सबसे ज्यादा, वो है आपकी ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। आप कॉन्स्टिपेशन क्या क्या चीज करते हैं, बनाना, आपका कटहल, करेला, बैंगन, ये चीजें ना खाएं। भिंडी, अरबी भी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करती हैं। हैवी चीजें ना खाएं, जैसे आपके चने, राजमा मेरे फेवरेट नहीं है, मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है, बट छोले जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, और मैंने 1 महीने तक छोले नहीं खाए। तो ध्यान रखना है, हैवी चीजें नहीं खानी। फिर भाई हम खाएंगे क्या डिलीवरी के बाद, तो हमको खानी है एकदम लाइट वेट खाना। दाल, सूप, कभी दलिया, कभी मीठा दलिया, कभी मिक्स दाल, कभी बॉयल दाल, कभी थोड़ा सा जीरा डाल लिया, वो वाली दाल। थोड़े दिनों बाद, स्टार्टिंग के 5-10 दिन बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी रोटी लेनी, फिर उसके बाद मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्रक्स अगर मैं कहूं तो आपको स्टार्टिंग के फ्यू डेज तो एकदम सूपी डाइट लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई हम फ्रूट्स क्या क्या खाएं। फ्रूट्स में आप चीकू, पपीता बहुत खा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छे रहते हैं। देखिए, होता क्या है, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद या कोई भी डिलीवरी आपकी है तो आपके जो नीचे का जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पूरी बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, पर इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो खाने में हमें ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे कि जो हमारे स्टूल्स हैं वो बहुत इजीली पास हो, और हमारी बॉडी को प्रेशर अप्लाई ना करना पड़े किसी भी चीज पर, क्योंकि जैसे ही हम जोर लगाएंगे हमारे स्टिचेस पर दिक्कत आनी ही आनी है। तो भूल कर भी भाई बनाना तो खाना मत, ना ही आप बनाना खाना, ना ही आप पाइनएप्पल खाना, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। हाँ, आप थोड़ा बहुत कभी मन किया तो थोड़ा सा एक स्लाइस आपने एप्पल की ले ली, बाकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है आपको पपाया पर, चीकू पर। ये चीजें सबसे ज्यादा फायदेमंद फ्रूट साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी थोड़ी उठेगी, चलेगी, तो वही चीजें आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके हेल्दी रहने में। नेक्स्ट जो आता है आपका कि भाई घी कब से स्टार्ट करें। घी कम से कम भी नहीं, मैं तो कहूंगी कि 20 दिन तक तो घी और दूध लेना मत। दूध बेशक आप पहले लेने लग जाना, पर घी तो बिल्कुल भी मत लेना। 20 दिन बाद आप धीरे धीरे कभी ½ स्पून, कभी 1 स्पून, वो भी छोंक में डाल के। कई लोगों के यहाँ पे होता है कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ देने लग जाते हैं, तो क्योंकि हमारी बॉडी में एकदम से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल
जब आपका ऑपरेशन हुआ है, इतनी सारी लेयर्स आपके पेट की कटी हैं, तो धीरे धीरे आप वापस उसी लाइन पर आएंगे। पर स्टार्टिंग में थोड़ी चीजों को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट रहता है। खाना हो गया, आपकी डाइटिंग हो गई, फ्रूट्स हो गए, रेस्ट हो गया। अब दिक्कत आती है हमारी बॉडी को उठने में, क्योंकि जो स्टिचेस आपके लगे होते हैं लोअर टमी में, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। आपको किसी का सहारा चाहिए उठने में, लेटने में, बैठने में। तो इस टाइम पर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप अपने आप को खुद से ये नहीं कहोगे ना कि हम ठीक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की, हम खुद से कोशिश कर रहे हैं, तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए यही एक रामबाण मंत्र है जो मैंने अपनाया है कि भाई सेल्फ मोटिवेट। आपको तसल्ली देने के लिए सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन मोटिवेशन करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपकी बेबी बॉय हो, चाहे आपकी बेबी गर्ल हो, डजेंट मैटर। बट अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अपने आप को मोटिवेट जरूर करें। एक चीज और जो कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट की थी और मेरे बड़ों ने भी ये चीज मुझे बताई है कि आप जीरा और अजवाइन वाटर लें। अब ये कैसे लेंगे भाई? तो रात में आप पानी में एक जग पानी ले लीजिए। मैं तो एक गिलास ही लेती थी, खैर। एक गिलास पानी में आप आधे चम्मच जीरा और आधे चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, भीगने दीजिए उन्हें रात भर। सुबह उस पानी को बॉयल करके ठंडा कर लो और फिर गुनगुना होके तब उस पानी को पियो। तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होएगा आपके लिए। और जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसमें सबसे ज्यादा रिलीफ करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखिए इन सब चीजों के साथ साथ, क्योंकि आप उठ नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते हो सही से, आपको मोटिवेशन करना है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, तो इन चीजों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी हैवी वेट ना लें। कई बार मैं तो सेकेंड डिलीवरी के बाद खुद ही भूल जाती थी कि भाई मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और बेबी हो गया है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक बेबी थी 2 इयर्स की। तो उसको गलती से कई बार ऐसे सडन इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं कि हम भूल जाते हैं और हम वेट लिफ्ट कर लेते हैं। तो वेट लिफ्ट बिल्कुल भी मत करना, अवॉइड करना एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। उसके बाद आप धीरे 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 अपनी डेली रूटीन पर आ सकते हो। और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई हैं, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे इस बारी बहुत कम मेडिसिन ली हैं, लेकिन वो गलती भाई आप मत करना भूल कर भी, क्योंकि फिर बैक पेन, आपके जॉइंट्स में पेन, आपके नी में पेन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि भाई हम कितनी ही डाइटिंग कर लें, जो मेडिसिन हमें डॉक्टर ने दी हैं उनकी पूर्ति वो मेडिसिन ही कर सकती हैं। तो जो मेडिसिन आपको डिलीवरी के बाद के लिए भी दी है, अगर नहीं दी है डॉक्टर ने, तो आप सजेशन करके लीजिए कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि जो आपको बैक पेन जो रहता है लेडीज को, वो सबसे ज्यादा जो बैक में इंजेक्शन लगाते हैं उसी का ही रहता है। तो मेडिसिन अपनी बिल्कुल भी ना छोड़ें, मेडिसिन जरूर लेनी है। और रामबाण यही है पूरी की पूरी वीडियो का कि भाई अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़िए, चाहे फिर वो बेटा हो चाहे फिर वो बेटी हो। मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखी है कि 100% श्योर कि बेटा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ हेल्दी करनी है तो ये टिप्स जरूर अपनाना। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो लाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना, और अगर मुझसे कुछ टिप्स रह गई हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी सजेस्ट कर देना ताकि दूसरों को फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।